वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम प्रतिशत की जितनी टाइप कर रहे थे उसे कैरी ऑन रखेंगे। 3 टाइप हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी और ये आज की वीडियो में हम चौथी टाइप सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे आय और व्यय पर आधारित प्रश्न किस तरह करे जाते हैं जो परसेंटेज के अंतर्गत हमसे पूछे जाते हैं। तो आप अगर किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं परसेंटेज के उन क्वेश्चनों को जो आय और व्यय पर आधारित होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को किस तरह से करना है, पहले हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह करे जाते हैं। देखिए, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा कि एक आदमी है, वो अपनी आय का 10% मान लेते हैं परिवहन पर खर्चा करता है, फिर 10% वो मान लेता है शिक्षा पर खर्चा करता है, फिर 10% वो कपड़े पे खर्चा करता है और उसके पास अब 7,000 रुपए बचे हुए हैं बचत के तौर पे। ठीक है, तो वो पूछता है कि उसकी पूरी इनकम कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए देता है। ठीक है, मतलब एक आदमी था जो कि उसकी इनकम कितनी हमें ये नहीं पता है, पर इतना पता है कि जितनी भी उसकी इनकम है उसमें से वो 10% परिवहन पे खर्चा करता है, 10% शिक्षा पर खर्चा करता है, 10% कपड़े पर खर्चा करता है और उसके पास इतना खर्चा करने के बाद 7,000 रुपए बचे हुए हैं। तो उसकी इनकम कितनी थी। ठीक है, तो ये पहला तरीका है जो क्वेश्चन आपसे इस पे पूछता है। 2 ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 के बाद तीसरा तरीका नहीं है। ठीक है, अभी मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन तरह को क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करा जाता है। हम इन तरह को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि उसकी जो इनकम है, ठीक है, वो क्या है 100% है। अब 100% में 10% उसने परिवहन पे खर्चा कर दिया तो 90% हो गई। फिर उसके बाद उसने 10% क्या करा, शिक्षा पे खर्चा कर दिया, तो अब कितने परसेंट हो जाएगी, 80% हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद 10% उसने कपड़े पे खर्चा कर दिया तो उसके पास 70% हो जाएगी। तो यहाँ एक बात समझने वाली क्या है, मैंने पहले 10% की बात आई तो मैंने 10% 100 से घटाया। ठीक है, फिर 10% की बात आई फिर भी मैंने 100 से ही घटाया है, फिर 10% की बात आती तो भी मैंने 100 से ही घटाया है। अब इसी में क्वेश्चन होता है। ठीक है, और मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है जितनी भी इनकम थी, तो 100 इनकम थी। ठीक है, 100% इनकम थी तो 10% तो खर्चा हो गया, तो अब उसके पास 90 रुपए बचे। फिर उसकी इनकम से ही कहा गया है 10% फिर चला गया तो अब उसके पास 80% बचे। फिर उसकी इनकम से 10% चला गया यानी अब उसके पास 70% बचे हैं। ये कहने का मतलब है। और दूसरी तरीके से क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें लिखा होता है शेष का। ठीक है, तो इन दोनों ही क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एटलीस्ट कितने रुपए बचे हैं, 70 रुपए, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बचे हैं, 7,000 रुपए। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 रुपए। ठीक है, 70 से इसको काट लेंगे तो आ गया 100 रुपए। टोटल इनकम कितनी थी, 100 रुपए, यानी 100%। तो हम क्या मान लेंगे कि इसकी टोटल इनकम 10,000 रुपए थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि ये जितने भी परसेंटेज हैं इन सबको हम क्या कर ले, जोड़ ले और डायरेक्टली 100 से घटा ले, और घटाने के बाद जितनी हमारी बचत थी उसी अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन कर लिया।
लेकिन अब यही क्वेश्चन इस तरह का दिया होता और हमसे ये कहता कि 10% परिवहन पर खर्चा करता है और शेष का, यानी अब जितना उसके पास पैसा बचा है उसका 10%, तो फिर हम यहाँ पर 90 का 10% निकालते, ठीक है। और 90 का 10% 9 होता है, 90 में 9 घटाते और यहाँ 81 लिखते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो दो तरीके हैं, जब भी शेष का लगा होगा तो आप उसकी इनकम से उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जितना बचा होगा फिर उसको उससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए, ठीक है, कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। क्योंकि ऐसे अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। तो पहला मैं क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्चा करता है, ठीक है। शेष का 40% परिवहन पर खर्चा करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरह हम लोग करेंगे, ठीक है। प्रतिमाह कितने रुपए बचा रहा है, तो हमने आपसे कहा था कि आप क्या करोगे, 100% मान लोगे कि उसकी जो इनकम है वो कितनी है, 100%। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्चा करता है। तो 30% उसने भोजन पे खर्चा कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, 70% बचा, क्योंकि 30% ऑलरेडी वो खर्चा कर चुका है। फिर यहाँ पर आगे बोला गया है कि शेष का 40%। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है, शेष का मतलब क्या, अब उसके पास 70 ही तो बचा रह गया, इसी का 40%। तो इसका जब हम 40% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। यानी हमें 70 से 28 घटा कर यहाँ लिखना है। तो 70 में जब आप 28 घटाएंगे, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 52, ठीक है। तो यहाँ 52 नहीं 42 आएगा, ठीक है, 42 आ जाएगा। तो इतना अब उसके पास बचा, ठीक है, क्योंकि 70 का हमने 40% निकाल लिया, 28 आया और 70 में 28 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे क्या करें, जैसे क्वेश्चन जो कहता जाए बस वैसे आप करते जाओ, ठीक है। आगे हमसे क्या कह रहा था, तो आगे उसने हमसे ये कहा था कि शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। अब शेष का 50%, यानी इसके 50% की अगर हम बात करें तो वो होगा हमारा 21%, ठीक है। तो इस शेष का बचाता तो यानी 21%, ये क्या होगा, उसकी बचत होगी, इतना पैसा वो बचा पा रहा है, क्योंकि उसने कहा शेष का 50% वो बचा लेता है, ठीक है। तो जितना उसके पास 42% बचा था उसका 50% उसने बचा लिया, यानी 21% उसने बचा लिया। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, उसकी मासिक आय 18,400 हो। अब देखो मासिक आय, तो यहाँ तो हमने इसको 100% मान लिया, तो इसी की वैल्यू दी गई है 18,400। यानी यहाँ से अगर हम बात करें तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18,400, यानी 184, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम बात करें अगर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसने क्या था, वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। तो प्रतिमाह कितने रुपए बचा रहा था, तो देखो 21 रुपए बचा रहा था। तो अगर 1% बराबर 184 के है, तो 21% की अगर हम बात कर ले, क्योंकि इसी की वैल्यू हमें पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8, 6, 1, 2, 3, यानी कि 4, 6, यहाँ पर आ जाएगा 8, 3, यानी कि वो 3,884 रुपए बचाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3,084 रुपए, ठीक, 3,884 रुपए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि अब कैसे क्वेश्चन करना है। अब अगर आप चाहो तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड समझ लेते हैं कि दूसरा अगर हम करना चाहें तो दूसरे किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका हम लोग समझ लेते हैं।
दूसरा तरीका हमसे क्या कहा गया, दूसरा तरीका सिंपल सा है। जब आपसे ये कहे कि आपसे ये कहे कि भाई प्रतिमा बचत निकालो, तो बचत निकालने के लिए ठीक है, आप जितनी भी उसकी टोटल इनकम थी, चाहे वो महीने की हो चाहे जिसकी हो, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, परसेंटेज को घटा के लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ 30% कहा था तो यहाँ हम 70/100 कर देंगे। फिर हमसे 40 कहा था तो 60/100 कर देंगे। फिर हमसे 50 कहा था तो 50/100 कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ कहा नहीं था। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये सीधा 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसको अगर इससे काट लें, ठीक है, तो ये भी पूरा कट जाएगा और 2 0 इससे कट जाएंगे। ठीक है, तो 184 और इंटू 21, फिर वही बात आ गई जो हमने निकाला था कि हमारा आंसर जो आया था 3864। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड है, दोनों में से जिस मेथड से आप करना चाहें आपका आंसर आ जाएगा। ये मेथड नंबर 2 था। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं जिससे आपको पूरा मेथड और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं जिससे आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1000 मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है, आपको सीधा सा क्या कर लेना है, 100%। तो 100% हमने मान लिया। अब हम देखते हैं सबसे पहले वो क्या करता है। तो वो ये कह रहा है नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय कर देता है। तो 30% व्यय करता है, तो अब उसके पास 70% बचते हैं। इसके बाद क्या होगा, जब 30% व्यय हो गया, शेष का 50% भोजन पर। अब शेष का मतलब 70 ही बचा है। 70 का 50% कितना होता है, तो 35% होता है। तो यानी अब उसके पास 35% बचा रहेगा, क्योंकि शेष का 50% तो उसने व्यय कर दिया। यानी 70 का 50% की अगर हम बात करें तो वो होगा 35। तो अब उसके पास 35% बचा हुआ है। आगे वो ये कह रहा है भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1000 मकान का किराया देता है। मतलब जितना उसके पास बचा हुआ है उसमें से 1000 मकान का किराया भी दे देता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर बोला गया है अंत में उसके पास 1800 बचते हैं। तो देखो भाई 35% बचा था उसके पास, तो 35% लिख लो, माइनस 1000 करेंगे क्योंकि वो किराया दे रहा था, है ना। तो भाई किराया दे दिया उसने, ठीक है, 1000। अब उसके पास 1800 बचते हैं, तो हम यहाँ पर 1800 लिख लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 35% की बात करें तो ये 1000 उधर जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2800। अब 1% की बात करें तो 2800/35 लिख लेंगे। अब आगे बात हम कर लेते हैं। आगे उसने कहा था कि हमें क्या होता है ना, मासिक वेतन बताना, यानी वो महीने में कितना कमा रहा है। तो महीने में वो कितना कमा रहा है, यानी 100% हमने माना था। तो अब हम क्या कर देंगे भाई, 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2835 इंटू 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 7 35 और 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा। यहाँ काट लेंगे तो 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, यानी कि जो उसकी इनकम थी वो 8000 थी। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। ठीक है, तभी मैंने थोड़ा अलग टाइप का भी ले लिया कि इस तरीके से बात आ जाए। लेकिन आपको ये याद रखना, आपको 35 में 1000 नहीं घटा देने। ये परसेंटेज है, वो नॉर्मल वैल्यू है, तो नॉर्मल वैल्यू परसेंटेज से डायरेक्ट नहीं घटती है। तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 बच जाते हैं, उसकी आय कितनी थी। तो चलो अब इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको किस तरह करेंगे इसको समझ लेते हैं, ठीक। आपको ये टाइप बिल्कुल क्लियर हो जाए और फिर आपको करना क्या है, इसी टाइप पे जितने भी क्वेश्चन आपके पास जो कोई भी बुक हो, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए जरूर, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि आपको आया है कि नहीं आया और आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो चलो, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में जमा करता है, ठीक है भाई। जमा कर देता है तो मान लो फिर वही बात, 100% थी, 5% चला गया, 95% बचा, ठीक है। आगे उसने क्या कहा, आगे उसने कहा शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है, शेष का 20%। अब 20% का मतलब क्या, 95 का 20% निकाल लो, ठीक है। 20 25 100, 5 से काट लोगे, 5 करना 5 5 9 45, यानी 95 में 95 में हमें क्या करना है, 19 सब्सट्रैक्ट करके लिख लेना है, ठीक है। तो 19 जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ आप 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा 6, यहाँ पर क्या जाएगा 7, यानी ये कितना बचेगा 76, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 76 बचेगा, ठीक है भाई, 76 हो गया। आगे उसने क्या कहा, आगे उसने कहा कि अंत में उसके पास 1919 बच जाते, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग तो 76% बचे, उनके अकॉर्डिंग 1919 बचे, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि भैया क्या बताओ आय कितनी थी, वही बात है। तो 1% की वैल्यू 1919 बटे 76, तो भाई 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100% इधर में लिख देते हैं, 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 19 बटे 76 इंटू 100, ठीक। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको बात करें, ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम काटें तो पहले 2 से काट लेते हैं, तो यहाँ क्या जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से काट लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 3 6, ठीक है, 2 8 16, 38 आ गया। अब यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को और सब्सट्रैक्ट करके काटें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 19, यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। अब हम और इस वैल्यू को अगर काटें इससे 19 से, तो भैया यहाँ 101 आएगा, आप 11 मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब 101 इंटू 25, जब 25 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ 5, 25 और 25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। तो आई थिंक हाँ यही अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चनों को किस तरह करते हैं। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है हमारे पास और उसको किस तरह करना है, ठीक है। तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये कह रहा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो नीलम की बात कर लेते हैं। नीलम की कुल आय का 20% किराए पर, तो कुल आय फिर वही बात, कुल आय हम लोग क्या मान लेंगे 100% मान लेंगे। 20% उसने खर्च कर दिया यानी 80% बचा, ठीक है। तो 80% बचा। फिर कह रहा है शेष का 70%। अब शेष का मतलब क्या है कि 80 का 70% करना है, ठीक है। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करा लेंगे 7 56, ठीक है, और 56 को 80 से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और यहाँ क्या आएगा 2, यानी यहाँ कितना बचेगा 24, ठीक है। तो यहाँ आ गया 24, ठीक। तो आगे हमसे क्या कहा था भाई, आगे कहा था खर्च करती है। अब 3600 की बचत करती, फिर वही बात हमारे अकॉर्डिंग भैया बचा हुआ है
24% उनके अकॉर्डिंग 36। तो 100% की वैल्यू अगर हम निकाल ले तो 3600 बटे 24 इंटू 100। अब काट लेते हैं, 4 पंचे 20, 4 छः 24 और 4 9 36 डबल 0। फिर अगर हम इसको काट ले 3 दूनी 6 और 3 का 9 300। 2 से इसको काट ले तो आ जाएगा 50, 5 3 15,000, यानी उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 15,000 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 15,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसके बाद अगला जो कल मेरी वीडियो आएगी वो चुनाव पर आधारित प्रश्न होंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जरूर से जरूर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।